14 अगस्त 1947 जे ॾींहुं अचानक धर्म जे आधार ते भारत देश जा 2 टुकड़ा कया विया। पाकिस्तान खे अलग राष्ट्र घोषित कयो वियो। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानन खे रहण जी आज़ादी हुई। भारत जा मुसलमान पाकिस्तान अचण लगा। पाकिस्तान में उन्हनि जे लाइ रहण खाइण पीअण जी कोई व्यवस्था न हुई। इन करे इहे मुसलमान हिंदू, पंजाबी, सिख, सिंधी परिवारनि ते जुल्म करण लगा। मस्जिदुनि में ऐलान थियण लगा, मुस्लिम धर्म अपनायो न त सिंध छॾे हलिया वञो। साॻी घटना मिरख शाह बादशाह जे ज़ुल्मनि जी यादि ताज़ा कराए रही हुई। वो घटना बंटवारे जी हुई। बंटवारे जी गाज सिंधी ऐं हिंदू परिवार जेका सिंध में रहंदा उन्हनि जे मथां किरी, जंहिंमें सरेआम क़त्लेआम थियो। कई माताउनि भेनरुनि जी आबरू तार तार थी। कई असांजे वॾे बुजुर्गनि पंहिंजी जान गवाई। दोस्तो, ये घटना हेतरी वॾी हुई कि शायदि हिंदुस्तान जी सभिनि खां वॾी घटना हुई बंटवारे जी घटना। उन घटना में असांजी मातृभूमि, जंहिंमें कई हज़ारों वर्षनि खां असांजे वॾनि उन सिंध जी भूमि के पंहिंजे खून पसीने सां सिंचियो आहिनि ऐं उन मिट्टी में मिली आहे। सिंध जी घटना असांजे अलाए केतिरनि मंदिरनि के भञी करे लूटे लाथनि। पहिरीं लूटियनि, पोइ उन्हनि मंदिरनि के भञी लाथनि ऐं अलाए केतिरा असांजा सिंध में तीर्थ स्थान हुआ जंहिंजो नामो निशान तक ख़त्म करे लाथनि। इहा हुई बंटवारे जी घटना। पहले तो मारने पर तुले रहे, हाँ। फिर आखिर में कहते चलो मुसलमान बांध जो हम छोड़ देंगे। तो हम 10 दिन मस्जिद जाते रहे। अच्छा। कलमा पढ़ते थे, जैसे गायत्री मंत्र है इस तरह उनका कलमा होता था। हाँ। कलमा पढ़ते थे, मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ते थे। 8-10 दिन हम करते रहे। अच्छा, ये काम भी हुआ बाबूजी? बिल्कुल। ऊपर खड़े हो गए, गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए तो कहने लगे आ जाओ भाई, जिसने आना है 150 तो हम यहीं पर भून देते हैं। दंगाइयों को बोले? हाँ। अच्छा। वो दंगाई भाग गए। पहले तो मुसलमानों ने 2 ट्रेनें हिंदुओं की काट दी। अच्छा। रावी के किनारे खड़े करके मारते रहे, उठा के रावी में फेंकते रहते। बहुत बड़ा तरीका। ऐसा मुसलमान इतने निकम्मे आदमी थे कई तो। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या करा, प्यास लगी थी ना, पानी भी नहीं भरते थे, पानी भर लिया था। हाँ। उठा के जाने लगा, लात मारी बहन जो तो मुसलमान ने हिंदुओं को बिल्कुल लूटने के लिए उनके घरों को ज़्यादा सामान भी नहीं उठाने दिया। जो भी आए कोई सामान लेके नहीं आया, सब लूटे पिटे आए। जो पहले निकल आए थे 1-2% या 3% वो अपना सामान लेके आ गए थे, और उसके बाद तो उन्होंने सामान उठाने भी नहीं दिया घरों के अंदर से। मारो काटो। और रेल में भी ये होता था कि हालांकि ये कर दिया था उन्होंने कि हिंदुस्तानी सिपाही, वहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज रहती थी, वो उनकी रक्षा करके लाती थी। लेकिन फ़ौज कितनी रक्षा करती? एक गाड़ी की रक्षा करने के लिए 15 आदमी 20 आदमी लगा दिए, और वहाँ 1000 हमला कर रहे हैं तो गाड़ियों में से भी लाशें उतरती थीं, आदमियों को गाड़ियों में काट देते। औरतों के स्तन कटे हुए आते थे सारे के सारे, औरतों के कपड़े फाड़ देते थे। तो मेरे नाना जी अमरदास, उन्होंने मेरे मामा उत्तम चंद को कहा भी जल्दी कर, तू भी जल्दी कर और यहाँ से निकलें, क्योंकि हिंदुओं के कोटला शेर मोहम्मद में 4-5 घर थे। अच्छा। तो वो पानी का लोटा लेके गए और उनमें कोठे में 7 फीमेल यानी औरतें वहाँ ढकी हुई थी 1 हफ्ते से। अच्छा। तो उनको पानी पिलाया और उनको कहा मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो हमारी जो
नानी थी, पहले उसने कहा बेटा पहले तुम मुझे मारो, तो उन्होंने सीरियल वाइज सबको बारी बारी से मारा कुल्हाड़ी से। 7वां बच्चा 6 महीने की बच्ची थी उसकी, उसके हाथ कांपने लगे और 3 बार कुल्हाड़ी मारी, तब जाके वो मरी। वो रोते पीटते श्यापा करते हुए फाजुलपुर आए। हमारे 2 मामा थे, नाना थे, वीरभान मामा और उत्तम चंद मामा और नाना अमरदास। ये 3 लोग वहाँ रोते हुए आए। उन्होंने अपनी बहू को भी मारा, अपने 3 लड़कियों को भी मारा, अपनी माँ को भी मारा, अपनी घरवाली को भी मारा। वहाँ वो आके हमारे मामा उत्तम चंद बहुत परेशान थे, यानी कि मेंटली अपसेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ हिंदुस्तान में करनाल में आके पागल हो गए, उनकी वहाँ डेथ हो गई। पहले तो लाहौर स्टेशन पर ही 43 हिंदुओं को मार दिया जाता है और फिर जब 13 अगस्त को लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए ट्रेन निकलती है तो उसमें अमृतसर कोई भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचता है। ट्रेन लाशों से लबालब भरी हुई होती है, हर तरफ खून और लाशें ही थी। इसके बाद ट्रेन पर हमलों का ये सिलसिला आम हो गया। रोजाना लाशों से भरी हुई ट्रेन भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रही थी, लेकिन 15 अगस्त को हुए एक हादसे ने पूरे देश के होश उड़ा दिए। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर आई उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह तोहफा है।